लास्ट दो वीडियो में हम लोगों ने एरर एनालिसिस की थ्योरी और उसके जेई मेंस और जेई एडवांस में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग नीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज of error occurred in the measurement of physical quantity A, B, C and D are 1%, 2%, 3% और 4%। कोई एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर A, B, C, D को मेजर किया गया, उनके अंदर जो एरर है वो 1%, 2%, 3% और 4% है। तो पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा x के अंदर वो कितना होगा, और x जो है आपका A, B, C, D पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, आपको इक्वेशन गिवन है उस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आपका x जो है A, B, C, D पे इस तरीके से डिपेंड कर रहा है तो मैं डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा A बाई ए इंटू 100 प्लस 1/2 इंटू डेल्टा B बाई बी इंटू 100 प्लस 1/3 ऑफ डेल्टा C बाई सी इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा D बाई डी इंटू 100। तो इस तरीके से जो है हम x के अंदर परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। अगर हमें a, b, c और d में परसेंटेज एरर पता हो तो हमें सीधा परसेंटेज एरर पता है, यानी कि ये वैल्यू पूरी की पूरी पता है। डेल्टा a बाई ए इंटू 100 पता है, डेल्टा b बाई बी इंटू 100 पता है, डेल्टा c बाई सी इंटू 100 पता है। इसी तरीके से डेल्टा d बाई डी इंटू 100 हम लोगों को पता है। तो डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 जो कि x के अंदर परसेंटेज एरर है किस तरीके से निकल जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, इस तरीके से निकल जाएगा। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर आता है 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, ये आएगा 16%। तो x की वैल्यू में जो परसेंटेज एरर है वो कितना है, 16% है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपका नीट 2019 में पूछा गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़िए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C and D आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1, 2, 3 एंड 4% रेस्पेक्टिवली। फिर से डेटा जो है सेम है, पूछ रहा है कि P में कितना परसेंटेज एरर होगा, बस अलग तरीके से रिलेट कर दिया गया है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। तो इसमें मैं डेल्टा P बाई पी को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा P बाई पी इंटू 100, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा A बाई ए इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा B बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा C बाई सी इंटू 100 प्लस डेल्टा D बाई डी इंटू 100। अब सारी वैल्यू आपके पास है। 3 इंटू डेल्टा A बाई ए आपको 1% दिया गया है, डेल्टा A बाई ए इंटू 100% जो आपको इसकी वैल्यू 1 दी गई है, प्लस 2 B के अंदर परसेंटेज हम लोगों को 2 दिया गया है, प्लस C के अंदर परसेंटेज आपको 3 दिया गया है, एंड D के अंदर परसेंटेज 4 दिया गया है। तो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 परसेंटेज। सोल्व करने पर ही हमारे सामने आता है 14%। तो P के वैल्यू में परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, 14% हो जाएगा। डायरेक्ट सीधा फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन हो रहा है। जो जेड का फॉर्मूला हम लोगों ने थ्योरी जब डिस्कस की थी तब पढ़ा था, तब उससे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जा रहे हैं। नीट के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन काफी इजी आते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी आते हैं। तो आप लोगों ने देख लिए दो क्वेश्चन, एक आपका 2019 और एक आपका 2013 में पूछा गया है, दोनों ही सेम टाइप के क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को बढ़िए। अ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। फ्री फॉल आप समझते होंगे, किसी चीज को ऊपर से रिलीज कर देते हैं तो वो जिस मोशन को फॉलो करती है उसे अपन बोलते हैं फ्री फॉल। इनिशियली एट रेस्ट, बहुत बढ़िया बात है। इनिशियली एट रेस्ट मतलब आपको यू क्या दे दिया, 0 दे दिया। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी काइनेमेटिक्स मिक्स हो जाएगी, किसी बॉडी को किसी पर्टिकुलर हाइट से रिलीज किया गया है,
ठीक है, हाइट से रिलीज किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अपने को पता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा होता है, कितना लगेगा एक्सेलरेशन, जी एक्सेलरेशन लग रहा होता है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद he used this data to estimate the value of z, the acceleration due to gravity, जी की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए वो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को यूज करता है, जो जी आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। बोल रहा है कि इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम आर इवन एंड ई टू, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर डिस्टेंस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 आपको दे दिया, कितना इवन, और डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 वो हमें दे दिया E2। तो पूछ रहा है कि जी की वैल्यू में मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है। तो सबसे पहले डी टी इन सबको अपने को आपस में रिलेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे टी जी टू 0 पे इसको छोड़ा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल यहाँ आ जाता है, यहाँ से डी जो है नीचे आ जाता है, डी नीचे आ जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी काइनेमैटिक्स की हमको नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम अपन ध्यान से देखें, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन जी है, टी टाइम के बाद बॉडी यहाँ से यहाँ गई है, बोल देते हैं कि बॉडी ए टू बी गई है। तो ए टू बी का मोशन कंसीडर कर लेते हैं। ए टू बी का मोशन कंसीडर करेंगे तो हमें पता लग रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, हमारा जो टाइम लग रहा है वो है जी है, एक्सेलरेशन जो है वो है माइनस का जी, माइनस जी क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। इसी तरीके से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसे हम माइनस डी लगेंगे। ये छोटी छोटी बातों का हमें काइनेमेटिक्स में ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं अब इन तीनों को रिलेट करना चाहूं, मैं बड़ी आसानी से इन तीनों को रिलेट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ नहीं करना, वैल्यू डाल देनी है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, माइनस डी इज इक्वल्स टू, ये सारी टर्म जीरो हो गई, ये बन जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, जी की वैल्यू आ जाएगी 2d/t², 2d/t²। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को परसेंटेज एरर चाहिए जी के अंदर। परसेंटेज एरर जी के अंदर अगेन हम जेड वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं कि डेल्टा जी बाई जी जो है वो होगा इनटू परसेंटेज, यानी कि डेल्टा जी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगा वो कितना होगा, डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी, आगे आ जाएगा 2 बिकॉज पावर है 2 इंटू 100, ये हो जाएगा। इनकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, इतनी है E+E1+2 टाइम्स ऑफ E2। तो डेल्टा जी यानी कि या फिर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो कितना होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, डेल्टा जी की वैल्यू में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो होगा E1+2 E2, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका मेंस 2010 में पूछा गया था, जब जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है वो 2 टर्न में होता था, एक आपका प्री, दूसरा आपका मेंस। उसके अंदर मेंस के अंदर पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। काइनेमैटिक्स और एरर को आपस में मिक्स किया गया है। तो अगेन मैं कह सकता हूं कि आने वाले एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की फिर से पॉसिबिलिटी बनती है। तो जरा ढंग से कर लीजिए इस क्वेश्चन को। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%। हमने कोई मेजरमेंट किया है जिसके अंदर स्फीयर की रेडियस को मेजर किया है, ठीक है, उसके अंदर जो परसेंटेज एरर आया है वो 2% आया है, यानी कि डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100%, मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है 2%। तो बोल रहा है कि अगर मैं वॉल्यूम को इस रेडियस की हेल्प से फाइंड आउट करूं तो उस वॉल्यूम में कितना एरर हो सकता है। तो सबसे पहले वॉल्यूम को रेडियस से अपने को क्या करना आना चाहिए, रिलेट करना आना चाहिए। अगर अपने को रेडियस पता है तो अपने को पता है कि वॉल्यूम को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम लिख सकते हैं 4/3 πr³। ये फॉर्मूला जिसके थ्रू v और r आपस में रिलेट होंगे। अब कहानी बड़ी आसान है। अगेन मैं डेल्टा v बाई वी इंटू 100, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाई आर इंटू 100 परसेंटेज। तो v की वैल्यू में परसेंटेज एरर निकालना है, जो कि ये है। ये कैसे आ जाएगा, 3 टाइम्स डेल्टा r बाई आर इंटू 100, जो कि
2% गिवन है, आंसर हमारा आ जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6%। तो अगर रेडियस की वैल्यू में या रेडियस के मेजरमेंट में 2% का एरर है तो वॉल्यूम के मेजरमेंट में 6% का एरर आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका 2008 में आया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। एक क्यूब की डेंसिटी मेजर की जा रही है, ठीक है। कैसे मेजर कर रहे हैं? पहले उसका मास मेजर कर रहे हैं, फिर उसकी साइड मेजर कर रहे हैं। साइड क्यों मेजर कर रहे हैं? साइड मेजर करने से हमारे पास आएगा वॉल्यूम, और हमें पता है कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है मास ओवर वॉल्यूम। अगर अपन साइड पता हो तो जो क्यूब है उसके वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं ए क्यूब, अगर साइड क्यूब की ए है तो, ठीक है। एम ओवर ए क्यूब लिख दिया। तो बोल रहा है कि इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 3% एंड 2%, यानी कि अपने को क्या दे दिया? अपने को दे दिया डेल्टा एम बाई एम इंटू 100%, ये होता है मास में परसेंटेज एरर, जो दे दिया 3%, एंड डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%, जो अपने को दे दिया कितना? 2%। तो अब अपने से पूछा है कि इसकी जो डेंसिटी होगी इसमें कितना एरर आएगा। अगेन उस फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं, यहाँ से रो इज इक्वल टू एम ओवर ए क्यूब है, तो मैं डेल्टा रो बाई रो इंटू 100%, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा एम बाई एम इंटू 100% प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%। तो मेरे पास वैल्यू ऑलरेडी है, मैं वैल्यू डाल देता हूँ, 3% प्लस 3 इंटू 2%। ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 9%। 3 प्लस 6 9% हमारे पास आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। काफी इजी इजी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन काफी पुराने एग्जाम में पूछा गया था, बट अगेन फिर से पूछे जाने के चांसेस हैं। आप इसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहें इस टॉपिक पे। आगे बढ़ते हैं। तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। मास और स्पीड मेजर की गई, जिनमें एरर आ गया, मास में 2% का एरर आ गया और स्पीड में 3% का एरर आ गया। आगे बोल रहा है कि द एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जो मास और जो स्पीड कैलकुलेट की गई उससे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की गई, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर आएगा वो हमें बताना है। ऑब्वियस सी बात है कि आपने मास मेजर किया है और स्पीड मेजर की है, दोनों में अगर एरर है तो पक्की बात है कि आप हाफ एम वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से अगर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करोगे उसमें भी एरर आना ही आना है। तो अपने को बताना है कि वो कितना एरर आएगा। तो अपने को सबसे पहले दिया गया, अपने को सबसे पहले दिया है मास में परसेंटेज एरर, यानी कि डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 जैसे हम लिख सकते हैं, ये अपने को गिवन है 2%। इसी तरीके से हमें दिया है डेल्टा वी बाई वी इंटू 100%, ये दिया है 3%। अब हमें मास, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी को आपस में रिलेट करना आना चाहिए। हमें अच्छी तरीके से पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम बड़ी आसानी से इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखे सर? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में परसेंटेज एरर आपको निकालना हो, यानी कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी इंटू 100, दिस विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वी बाय वी। अब आपका काम बड़ा ही आसान हो गया है। डेल्टा एम बाई एम आपको गिवन है ऑलरेडी 2%, और डेल्टा वी बाई वी आपको गिवन है 3%, बट आगे 2 है तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3% यानी कि 6%। 6 प्लस 2 हमारा आ गया 8%। ये भी काफी पुराना सवाल है बट अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। 8% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी इजी क्वेश्चन है इसलिए रफ्तार में आगे होते जा रहे हैं। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये आपका 1991 में आया था। अगेन काफी पुराना क्वेश्चन है बट फिर से आ सकता है, इस टाइप का डेटा चेंज होके आ सकता है। जैसे कि 2013 का क्वेश्चन डेटा चेंज हो गया आपका 2019 में आ गया था, उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, रेडी रहे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। द सर्टेन ए सर्टेन बॉडी वेट जिसका दे रखा है आपको 22.42 ग्राम एंड इसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 4.7 सेंटीमीटर क्यूब,
द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड द वॉल्यूम आर 0.01 ग्राम एंड 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछ रहा है कि डेंसिटी की वैल्यू में क्या एरर होगा। अगेन डेंसिटी वाला क्वेश्चन, अपने को पता है कि रो क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। अगर डेंसिटी को रिलेट करना हो, यानी कि डेंसिटी में एरर को रिलेट करना हो, तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। इस क्वेश्चन में आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे डायरेक्टली आपको परसेंटेज एरर दिया गया था, इसके अंदर वो नहीं दिया गया। इसके अंदर डेल्टा एम और एम की सेपरेट सेपरेट वैल्यू दी गई है, तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत। डेल्टा एम की वैल्यू डाल देते हैं, डेल्टा एम की वैल्यू है 0.01 ग्राम। यहाँ पे आपको किलोग्राम में चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली हम क्या ले रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं, वो कट जाएगा। तो 0.01 डिवाइडेड बाई 2.42 इंटू 100% प्लस डेल्टा वी बाई वी यानी कि 0.1 डिवाइडेड बाय 4.7 इंटू 100। अगर हम इसे आगे सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ये बन गया आपका 1/22.42 प्लस ये बना हमारा 10/4.7। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो वैल्यू है 2 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, और ये जो वैल्यू है 0.05 के आसपास आएगी, है ना, 0.05। यानी कि हमारा जो आंसर है लगभग लगभग अगर मैं बोलूं तो 2% के आसपास आने वाला है। 2% मेरे को ऑप्शन में डायरेक्टली दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन सर, ऑप्शन नंबर बी देखिए, आपको साफ साफ दिखेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।